आज हम बात करेंगे औरतों की जिनसी नशोनुमा और जिनसी सेहत और उनमें हार्मोन्स का किरदार। याद रखें, फीमेल्स जब भी बालिग होती हैं तो उनके जिनसी सेहत और जिनसी उनकी अलामात जो है वो चार हार्मोन्स पर डिपेंड करती हैं। नंबर वन हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि फीमेल्स के दिमाग के नीचे एंटीरियर पिट्यूटरी से खारिज होता है, ग्लैंड से। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स की ओवरीज यानी बेजादानियों पर ऐसा अमल करता है कि उससे ओवम की पैदाइश और इखराज शुरू हो जाता है। इसी तरीके से दूसरा हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे एलएच कहते हैं। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से खारिज होता है और फीमेल्स की बेजादानियों पर या ओवरीज पर ऐसा अमल करता है कि वहां से फीमेल्स के दो मजीद सेक्सुअल हार्मोन्स, ईस्ट्रोजेंस हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इनका इखराज शुरू हो जाता है। इसी तरीके से फिर दो हार्मोन और हैं जो फीमेल में फीमेल की खसूसियात और जिनसी सेहत को बरकरार रखते हैं। वो है ईस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन्स मिलकर फीमेल्स में ब्रेस्ट की इन्लार्जमेंट करते हैं, उनके जिस्म के मसल्स को नरम बनाते हैं, फैट्स की डिपोजिशन अंडर द स्किन करते हैं और मेंसेस लाने का बाइस बनते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों की पैदाइश करना यानी फर्टिलिटी इन्हीं दो हार्मोन्स का काम है। लिहाजा अगर खुदा ना खास्ता किसी फीमेल में इन चारों हार्मोन्स की कुछ इम्बैलेंसी है, कमी ज्यादती है, जिसके बाइस मेंसेस कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम होते हैं, या जिसके बाइस खुदा ना खास्ता शादी के बाद फीमेल फर्टाइल नहीं हो रही, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी है, तो इन सब आवारिस के लिए एक खास मदर टिंचर है जिसको एलेट्रस फेरिनोसा मदर टिंचर कहा जाता है। इसके 10 कतरे सुबह, दोपहर, रात नहार मुंह लेने से फीमेल्स में ये चारों हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। और एक खसूसी बात इस दवा की कि ये खुद नॉन हार्मोनल मेडिसिन है, लिहाजा इसके किसी किस्म के साइड इफेक्ट्स नहीं है।